महाराष्ट्र की राजनीति में महासंग्राम छिड़ा है। होने वाले महानगर पालिका चुनावों की बिसात बीत चुकी है। इस वक्त मेरे साथ खास शख्सियत हैं जो कि महाराष्ट्र की गलियों से लेकर दिल्ली की संसद तक बेहद सम्मानित और सशक्त नेता मानी जाती हैं। सुप्रिया सुले जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। महानगर पालिका चुनाव कहने के लिए नगर निगम चुनाव है, लेकिन इस मिनी विधानसभा की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो कोशिशें लोकसभा में नहीं हुई, विधानसभा चुनावों में नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो स्थानीय चुनाव में होती हुई दिख रही हैं। ये जोर आजमाइश को आप किस तरह से देख रही हैं और आपकी पार्टी क्या कर रही है जमीन पर, क्या तैयारियां हैं? ये जो नया ट्रेंड महाराष्ट्र में आ रहा है, ये बहुत चिंताजनक है। और मुझे चिंता हो रही है इसका कारण जिस तरह से अलायंसेस हुए हैं एक बार, हाँ। और बिन विरोध एक सशक्त लोकतंत्र में बिन विरोध अनअपोज्ड इलेक्शंस नहीं होते, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा, मायने क्या रहा। और जो जो चुन के आए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो लोग चुन के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद वाले, मतलब मंत्री की बीवी, मंत्री की बहन, मंत्री की बेटी, मंत्री की माँ, मंत्री की भाभी, इस सरकार के बहुत सारे मंत्री है। उसमें के एक मंत्री का तो वीडियो बाहर आया, उसके घर में इतनी बड़ी बैग थी, कैश था। आप ममता दीदी के यहाँ आईपैक पे रेड करते हैं, लेकिन जिस मंत्री के घर में, मंत्री है वो मानिए, उसके घर में इतनी बड़ी बैग में हार्ड कैश मिला है, उसको एक पुलिस इंक्वायरी भी नहीं होती। ये कौन सा न्याय, कौन सी। स्थानीय चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही सुप्रिया जी, दो बड़ी खबरें रही जो हेडलाइन बनी, और इसीलिए पूरा देश आज नगर निगम चुनावों की भी बात कर रहा है। और इस बार का बीएमसी चुनाव खासतौर से मुंबई की जो लड़ाई है, इसलिए भी खास है। सबसे पहला ऐलान कि ठाकरे भाई साथ आ रहे हैं। दूसरा बड़ा ऐलान कि एनसीपी के दोनों दल पुणे में साथ आ रहे हैं, पिंपरी चिंचवड़ पुणे में। ये बहुत बड़ा ऐलान था, हुआ कैसे? कार्यकर्ताओं की बहुत इच्छा थी जी। और मेरे ख्याल से हमारे पूरी काडर की इच्छा थी कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ और बहुत सारी जगहों में एक्चुअली कोई जो वेल विशर्स होते हैं दोनों पार्टी के, कहते रहते कुछ ना कुछ, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की इच्छा ने कहा कि नहीं हमें साथ में लड़ना चाहिए पुणे में, तो तभी दोनों एनसीपी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में साथ आए। और मैम, ये हजम करना बड़ा मुश्किल है। कार्यकर्ता अगर ये तय करते हैं कि दोनों एनसीपी साथ आ जाए, बिना श्रेष्ठ नेता को कॉन्फिडेंस में लिए या उनकी सहमति की, तो मुमकिन नहीं होगा। घर पे क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई? एक तो एनसीपी घर से नहीं चलती, ऑफिस से चलती है। जो हमारे पारिवारिक संबंध है वो घर के अंदर है। पार्टी के डिसीजन हमारे घर में नहीं होते, पार्टी ऑफिस में होते। और वो सिर्फ पवार साहब नहीं लेते। पवार साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक लीडर है, तो जब तक सबसे बात नहीं करते वो कोई पार्टी में निर्णय नहीं लेते। बिल्कुल। और आप जैसा कि कह रही हैं कि कार्यकर्ताओं की ये चाहत थी, तो कार्यकर्ता अगर ये चाह रहे हैं कि दोनों ही दल अगर साथ आए तो जो शक्ति है एनसीपी की एक बार फिर से जमीन पर दिखेगी, तो क्या वो चाहत भी पूरी होगी आने वाले समय में? क्या ये तो तैयारी है? भले नगर निगम चुनाव में हम देख रहे हैं आने वाले 2029 के चुनावों की तैयारी की, जहां एनसीपी साथ होती हुई दिखेगी। मैं कुछ अभी तो नहीं बोल सकती, क्योंकि ऐसा कोई प्लान है भी नहीं और चर्चा भी नहीं है। अभी चर्चा ही सीमित सिर्फ नगर निगम के इलेक्शन तक ही सीमित है एक। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे इस इलेक्शन में बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का कल्चर ऐसा नहीं रहा है। जिस तरह से बिन विरोध इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह से हर, और मैं खुद भी उसको जिम्मेदार समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टिका टिप्पणी कर रही हूँ। हर पार्टी में, हर जो भी आज पार्टी महाराष्ट्र में है, हर पार्टी में ऐसे ऐसे अलायंसेस, मतलब कांग्रेस और बीजेपी और एमआईएम साथ में लड़ सकती है, तो बहुत सारी पार्टियां बीजेपी ने तोड़ मरोड़ के इतनी बनाई है। और उसके बाद भी जिस तरह से अलायंसेस हुए हैं, कभी कभी समझ में नहीं आ रहा है किसको कौन किसके साथ कहाँ खड़ा है। हम मीडिया वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है चुनावों को डिकोड करना, जब इतनी सारी पार्टियां हैं और एक पार्टी के दो दो धड़े हैं और इस तरह से अलायंस हो रहा हो। लेकिन मैं उस मूल सवाल पे वापस आते हुए सुप्रिया जी, जब ये अलायंस हो रहा था दोनों ही एनसीपी का पुणे पिंपरी चिंचवड़ के लिए, तो कुछ बयान ऐसे आए, ये कुछ ऐसी सीक्रेट डील है कि हो सकता है आगे चल के एनडीए का हिस्सा भी एनसीपी बने, शायद उसकी एक शुरुआत हो गई है और सुप्रिया मैम शायद यूनियन मिनिस्टर बनी हुई नजर आए बहुत ही जल्द। जी देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। जैसे मैं बोलती हूँ, मुझे सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। तो ये सब चीजें लोकतंत्र में होनी चाहिए। लोग देखिए, प्रस्ताव ही नहीं है तो सच्चाई की बात ही नहीं, डायलॉग ही नहीं है तो चर्चा किस बात की। और ये जो हमने किया है, ये अलायंस जो भी है, ये पूरा अलायंस ये पुणे के विकास के लिए हम सबने मिलके किया है। हमारी पॉलिसीज है, और हमने पहले भी अच्छी तरह पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में टीम सब एक थी, तब अजीत दादा के नेतृत्व में हम सब ने काम किया है।
बहुत सालों काम किया और उन्होंने पूना में और पीसीएमसी में अच्छा काम उन्होंने बिल्कुल, करके स्थानीय दिखाया। नेता जो कार्यकर्ता उनको फॉलो करते आए हैं, वो समझ में भी आता है जो ज़मीनी पकड़ है उनकी। जैसे कि केंद्र शरद पवार जी ने सँभाला, तो महाराष्ट्र को उन्होंने सँभाला। महाराष्ट्र की राजनीति में अब रोहित पवार जो दर्जा है उनका अब हम बढ़ता हुआ कहीं न कहीं देख रहे हैं। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोनों ही एनसीपी साथ लड़ेगी, ये ऐलान रोहित पवार ने किया था। हम उम्मीद कर रहे थे कि देखिए, शायद बड़े तौर पे ये ऐलान हो। नहीं, रोहित पार्टी का युवा नेता है हाँ। और बहुत मेहनती लड़का है। आप सबने ही देखा है, कई हुँ। सालों से वो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी मेहनत कर रही, पकड़ है, लोगों से हुँ, अच्छी तरह वो घूमता है, जो इश्यूज रिलेटेड है। हुँ, हुँ, और रोहित की तरह हमारे यहाँ पार्टी में बहुत अच्छा टैलेंट है। पवार साहब ने हमेशा नई लीडरशिप को इनकरेज किया है हुँ, और वो डेलीगेट भी करते हैं। आपको याद होगा जब पवार साहब दिल्ली गए यूपीए की सरकार में, उसके बाद यहाँ अजीत दादा हो, दिलीप वळसे पाटिल जी हो, हमारे वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल जी हो, ये बड़े आर हुए। आर पाटिल, हाँ। ये सारी जो टीम है हुँ, वो 30s और 40s में थी। हुँ, ये और महाराष्ट्र हमेशा देश में एक नंबर रहा है उस वक्त, गोल्डन पीरियड ऑफ महाराष्ट्र। तो सुप्रिया जी, महाराष्ट्र की ऐसे चुनाव में आपका रोल क्या होता है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि रोहित पवार खास तौर से जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या मीडिया से बातचीत है, रोहित पवार ही करते हुए नजर आ रहे नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल। तमाम जो बैठकें हैं, क्रूशियल बैठकें हमने देखा अजीत पवार जी के साथ रोहित पवार ही नजर आ रहे थे। हम तो रोहित उम्मीद कर रहे पवार थे और कि अमोल सुप्रिया। कोल्हे, वो हाँ, अमोल कोल्हे अमोल जी कोल्हे। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है। जी। तो अमोल कोल्हे जी और रोहित पवार जी, हुँ, ये दोनों अजीत दादा के साथ पूरा पूना की जो कोई प्लानिंग और पीसीएमसी की हुँ, थी, तो रोहित हो, अमोल दादा हो, जयंत पाटिल जी सांगली का देख रहे, हुँ, तो पूरा डिवीजन हो गया है काम का। हुँ, और हम सब, हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि पार्टी में नया टैलेंट और जी। बहुत लोगों को काम मिलना चाहिए और जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। तो आपकी सहमति थी सुप्रिया जी इस गठबंधन के देखिए, लिए? गट पार्टी सहमति से नहीं बोलती, वी आर ऑल टीम प्लेयर्स। सबने साथ में मिलके एक प्रस्ताव सबको दिया था और पार्टी को दिया था और हमारे में ऐसे घर में बैठ के बात नहीं होती। हुँ, पूरा जो हमारी मेन कमिटी है वो हर्ष, हमारे नेता हर्षवर्धन पाटिल जी है, सबकी मीटिंग पवार साहब ने बुलाई थी। सबसे बातचीत करके जयंत पाटिल जी को भी फोन आया था, उसके बाद ही निर्णय हुआ। सभी सेम पेज पे थे शरद पवार जी की सहमति के साथ। नहीं, कैसे हम फाइनल डिसीजन के लिए पवार साहब के जाते हैं। चर्चा तो हमारे यहाँ सबकी होती है। हुँ, ही इज अ टीम प्लेयर। हुँ। मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में शायद एनसीपी एक साथ होती हुई नजर आएगी। उस पे, इसके बारे में हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं है। आप इससे तो इनकार तो नहीं कर रही हैं? नहीं, चर्चा ही नहीं है ना। हाँ। तो अगर आप बोले मुझे कि हुँ, कानपुर चलना है क्या, तो मैं बोलूँगी चर्चा ही नहीं है कानपुर जाने की, अभी तो इलेक्शन चल रहा है। ठीक है। मैम मुंबई की लड़ाई पर आते हैं क्योंकि पुणे में खास तौर से हम एनसीपी का जोर देख रहे हैं। मुंबई में एनसीपी कहाँ है? ये हमारा गठबंधन शिवसेना के हुँ, साथ है हुँ। और उद्धव जी और राज जी के नेतृत्व में यहाँ लड़ाई बहुत चल रही है, आप देख रहे हैं। कहीं न कहीं पिसती हुई आपकी पार्टी नज़र आ रही है क्योंकि पारंपरिक तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन में एनसीपी रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना, उसके बीच में कांग्रेस का अकेले जाना, किस तरह से ये तालमेल बिठाने की आपने कोशिश की? क्योंकि कई बैठकें भी हुई, कोशिश की गई थी कि हमारी कांग्रेस साथ चले। कोशिश, मेरी तो पूरी कोशिश रही कि कांग्रेस साथ चले। हाँ। लेकिन मैंने कांग्रेस को भी विनती बहुत बार की, पूना में भी, हुँ, सिर्फ मुंबई में नहीं। जी। मैं पूना, पिंपरी चिंचवड़ में भी कांग्रेस को विनती करती रही हुँ, कि हम लोग सब साथ लड़ेंगे। हुँ, तो मेरी कोशिश थी कि जहाँ जहाँ हम गठबंधन करें, राइट। वहाँ कांग्रेस हमारे साथ रहे। हुँ। लेकिन वो कर नहीं पाए, उनके सीट्स की कोई क्या, भी जो हुआ हुआ। जी, खास तौर से एमएनएस की राजनीति पर उनको आपत्ति थी कि जिस तरह से यूपी बिहार के लोगों को टारगेट किया गया, तो उस तरह की राजनीति से अगर कांग्रेस अलग हुई तो एनसीपी ने कैसे तालमेल बैठा लिया? नहीं, ऐसे नहीं, बीजेपी के साथ तो एमएनएस थी ना। हुँ, बीजेपी इज द दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी विद अ डिफरेंस है। हुँ, तो बीजेपी और एमएनएस का भी अलायंस हुआ है ना। हुँ। तो तो बीजेपी ने कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी नहीं, पार्टी नहीं, भी देखिए, कोशिशें ऐसा कर ले। ऐसा नहीं है। जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं ना, हुँ, तो डेटा ड्रिवन होने चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का ठीक है, कांग्रेस को नहीं चला, पर अभी कांग्रेस और बीजेपी साथ में लड़ी, जी, जो कोई सोच भी नहीं सकता। जिस तरह से बिन विरोध लोग चुन के और जिस तरह से अलायंसेज, और मैं खुद को भी जिम्मेदार समझती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ये उनकी गलती और हमारा सब अच्छा है, बिल्कुल नहीं। आर्थिक राजधानी में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं इस वक्त? ये देखिए, पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हुँ, पानी, हुँ, ट्रैफिक, मेट्रो जरूर आई है। ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसती है, मरीज मर रहे हैं, ऐसे नहीं, भी हालात हैं। ट्रैफिक का रोज का हाँ, तो हाल ही है ना। ट्रैफिक, सफाई, हुँ, पीने का पानी हुँ, और साफ पीने का पानी। हुँ, और जिस तरह से यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा था, तब परसों मेरे एक डॉक्टर से ने मुझे फोन, वो प्रभा देवी, जहाँ से वो ब्रिज है वहीं से उन्होंने फिर फोटो भेजी। रोज सुबह उनके यहाँ घर से
वो ब्रिज दिखता है, विजिबिलिटी पूरी गायब है। जीरो विजिबिलिटी, जीरो। मैंने वो फोटो सोशल मीडिया पे भी डाला है। जी। तो जिस तरह से ये है, और आप देख रहे हैं 10-11 साल से बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी है और महाराष्ट्र मुंबई में भी है। अर्बनाइजेशन के लिए क्या किया है सरकार? इस वक्त जो मैं सभी पार्टियों में एक मुद्दा देख रही हूँ, मराठी मानुष को लेकर लड़ाई। मराठियों के लिए, मराठी मानुष के लिए अब तक क्या हुआ? हर राज्य को अपनी अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से बहुत प्यार होता है, जो हमारा है, और उसकी आइडेंटिटी होनी ही चाहिए। जी। और इलीगल बांग्लादेशी, मुंबई यूनिवर्सिटी की हाल में एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे बताया जा रहा है कि मुंबई के पॉकेट्स में किस तरह से मैंग्रोव्स को खत्म करके बस रहे हैं, बड़ी खामोशी से बस रहे हैं। जो हम यूपी बिहार के लोगों पे टारगेट कर रहे हैं, इस मुंबई के पॉकेट्स में हम बसते हुए बांग्लादेशियों को देख रहे हैं, कितना गंभीर मुद्दा है उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो। और कौन सी पार्टियां इसको उठा रही हैं? देखिए, सबसे मुद्दा है देश में और महाराष्ट्र में, होम डिपार्टमेंट तो बीजेपी का ही है, तो ये सवाल बीजेपी को पूछना पड़ेगा। गंभीर लग रही है आपको सरकार इस विषय पे? देखिए, या सिर्फ मुद्दा बन रहा है कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी नहीं, है? ये सरकार गंभीर है ही नहीं इस मामलों में। इसका कारण ऐसा है कि जब इलेक्शन आता है तब ये सब उनको सूझता है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में सरकार की लाइन क्या है? जब इलेक्शन आता है तब बोलते हैं। बहुत दुख की बात है। सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। बस जाते जाते अगर आप ये बता दें, इस बार के निकाय चुनाव में क्या टारगेट कर रही है एनसीपी-एसपी, कितनी सीटों के साथ, अगर मुंबई की लड़ाई की बात करें? गवर्नेंस, हम अच्छा काम करना चाहते हैं, और जिस तरह से राजनीति का जो लेवल है, जो चिंताजनक है मेरे लिए, क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा और बिन विरोध जिस तरह से महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है, जो अलायंसेस हो रहे, ये एक नई ट्रेंड आ रहा है, और जो एक सशक्त लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। कितनी सीटें मैम मुंबई में? कितनी सीटें मैं नहीं बोल सकती, मैं वो अपनी बात 400 पार वाला वो सब वो टारगेट नहीं है। वो मेरा स्टाइल भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक सशक्त लोकतंत्र में लोगों को डिसाइड करने दीजिए।